Hi guys, my name is Mukesh Kumar Malik and you are watching my English Doctor Studio. I welcome you once again in this class of English speaking and personality development students. So students, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो सेशन लेके आया हूँ आपके लिए, और जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ सेल्फ इंट्रोडक्शन है, अपना परिचय, मेरा परिचय। ये एक बहुत अहम पार्ट है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का। देखिए, हम कहीं भी होते हैं, wherever you are, you have to introduce yourself. Suppose you are in your classroom, it's your new class, you have to introduce yourself. You go for the job interview, you have to introduce yourself. You go anywhere, suppose you are the part of a function or any party, you are on the stage, you are standing in front of thousands of people, so yes, over there as well you have to introduce yourself. आपको अपना परिचय देना होता है। ऐसे मौके आपको बार बार मिलते हैं, तो आपको अपना परिचय देना आना चाहिए। आज मैं आपके सामने अपना 12 से 14 साल का जो एक एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं। तो मैं चाहता ये हूं कि आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक चीज जांच लूं कि आप अगर लगातार अगले करीब करीब 20 से 25 मिनट तक मेरे साथ रुकने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप यहीं पे स्किप कर जाएं, वीडियो को छोड़ दें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है और वो चीज आप हल्के में लेके चलें, ठीक है, आप उसकी कभी कदर नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि आपको ये सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला जो एक कंसेप्ट है, प्रॉब्लम है, इसको हमेशा के लिए खत्म करना है, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हो सकते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैं जो देने वाला हूं आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे और आप ये वीडियो देखना और उसके बाद दोबारा से फिर वो वीडियो देखना, आपको मालूम चलने वाला है कि क्या दिया गया है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड, एक सदाबहार, एक कहते हैं एवरग्रीन सेल्फ इंट्रोडक्शन आज देने वाला हूं। वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारे पॉइंट्स, वो सारा सीक्वेंस आपको बताने वाला हूं, जो चीजें आपको इंक्लूड करना है, जो चीज आपको इंक्लूड नहीं करना है, किस तरीके से आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहिए, वो सारी जो चीजें आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। तो मैं चाहता यही हूं कि अगर आप अगले 20 से 25 मिनट मेरे साथ रुक पाए तो आप रुकें, वरना आप यहीं पर वीडियो को छोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव अहेड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। देखते हैं। देखिए, जब भी कोई हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, हम बात कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए हम जब भी अपने पूरे दिन भर की अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं, आप जहां कहीं भी होते हैं, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं। हमारा पूरा लाइफ दो सिचुएशन में बीत जाता है। देखिए, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। कभी आप फॉर्मल सिचुएशन में होते हो तो कभी इनफॉर्मल में होते हो। आपका घर एक क्या है, एक इनफॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन आपका कॉलेज एक इनफॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वो एक फॉर्मल सिचुएशन है, फॉर्मल प्लेस है। ऐसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका वहां पे वो फॉर्मल सिचुएशन है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस क्या होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको मैं अलग से इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्द। तो वो वहां पे मैं ज्यादा लंबा मुझे नहीं लेके जाना, मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हर जगह आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन सेम होगा? Do you think that your self introduction in your family function is same as you are going to give in a job interview? Of course not, because both the places are different. So that is why you have to take care of this thing कि आप फॉर्मल में है कि इनफॉर्मल में है, उसी के हिसाब से आपको शब्दों का यूज करना होगा और उन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करना होगा जैसे आप सिचुएशन में है। तो इंटरव्यू के लिए जब आप होते हैं तो वहां पे आप फॉर्मल में होते हैं, तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, और एक इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी भी समझ आपको थोड़ा सा बनने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो क्या है ये सेल्फ इंट्रोडक्शन हो या इंट्रोडक्शन हो, ये कॉन्वर्सेशन होता है, एक बातचीत होती है, और बातचीत जो है हमेशा ओपन की जाती है, बातचीत शुरू होती है और बातचीत क्लोज होती है। एवरी कॉन्वर्सेशन हैज टू प्रोटोकॉल। हर बातचीत के दो नियम होते हैं, एक तो बातचीत शुरू कैसे की जाए, दूसरा वो बातचीत खत्म कैसे की जाए। आप कितना ही अच्छा क्यों नहीं बोलने वाले हो, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग करना नहीं आता, you will never be entertained by the people, you will never ever given any sort of importance in your life, maybe in your professional life or in your social life as well. Understood? That is what I'm telling you. लिखा हुआ देखिए, your introduction is the mirror of your personality. आपका जो है इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। दैट इज वाई आप जो भी कुछ बोलें, जेन्युइन बोलें, फैक्ट्स पे आधारित बोलें, सच बोलें, कुछ भी यहाँ पर जो झूठ बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपको मिलावट नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी मच जेन्युइन एट दिस पॉइंट। ओके, सो क्या होगा, देखिए आपको इंट्रोडक्शन देना है तो आप कैसे ओपन करेंगे। सपोज यू आर
फॉर द जॉब इंटरव्यू, तो ओपन करना है आपको, अपनी बात शुरू करनी। कैसे करेंगे? आप वहां पे गए हैं, अगर आप बाहर हैं, आपको अंदर जाना, तो सबसे पहले आप ओपनिंग के लिए परमिशन लेंगे। तो परमिशन में क्या बोलते हैं? मे आई कम इन प्लीज। एक सदाबहार वाक्य है ये, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता अंदर सारा है कि मैम है कितने हैं, आप बाहर से बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी, आप डोर को नॉक करते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन प्लीज, कृपया मैं अंदर आ सकता हूं क्या? सिंपल। कभी भी यहाँ पे कैन का यूज नहीं करना है, नेवर यूज कैन, कैन का यूज कभी नहीं करना, ये एक अलग चीज है, ठीक है, ये आपको बताने वाला हूं आगे चल के। कभी भी कैन का यूज परमिशन में मत करना है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, जब आप बात करते हैं जॉब इंटरव्यू की, अपने सीनियर के सामने ही बात करते हैं, या फिर अपनी बातचीत, आपने ये काम हो चुका है पहले से, इनसाइड द रूम है, तो आप ग्रीटिंग से शुरू कर लेते हैं। आप ग्रीटिंग बोलते चाहे तो आप ऐसे करते हैं, फिर आप ग्रीटिंग बोलते हैं, तो ग्रीटिंग का मतलब होता है क्या? अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, है ना, बोलते हैं हिंदी में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये समय के अकॉर्डिंग होता है, आपको मालूम है। जब हम इनकी बात करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून की, तो आपको मालूम है गुड मॉर्निंग रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक होता है। गुड आफ्टरनून होता है दिन के 12 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक शाम के, और गुड इवनिंग शाम के 4 या 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ग्रीटिंग है, प्रोबेबली ये यूज करना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है, आपको ये यूज करना है, क्योंकि ये हमारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहे जाते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहे जाते हैं। अंडरस्टूड? इसके अलावा और भी ग्रीटिंग्स होते हैं, हाय, हेलो, हाय, व्हाट्सएप, ये सारे इनफॉर्मल में ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, वहां पे मैं आपको एक एक के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, और बहुत जल्द वो वीडियो भी आपके सामने आने वाला है। तो वहां पे आप प्रॉपर समझेंगे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होते क्या हैं, किसके लिए किस तरह ग्रीटिंग यूज करना है, हाय किसके लिए यूज करेंगे, हेलो किसके लिए यूज करेंगे, या इस तरह जो टाइम बाउंड जो ग्रीटिंग्स है वो कैसे यूज किए जाते हैं, वो सारा हम समझने वाले हैं। बस यहाँ पे आप ऐसे इनका यूज करेंगे, तो वहां पर आप जॉब इंटरव्यू के लिए इसका यूज करने वाले हो। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। ओपनिंग के बाद अपना नाम से आप शुरू करने वाले हो, आप बताएंगे आई एम, आप बोलेंगे आई एम अशोक कुकरेजा, आपने बोला माय नेम इज अशोक कुकरेजा, आपने बोला माय नेम इज अशोक कुकरेजा, या दिस इज अशोक कुकरेजा, या माई सेल्फ अशोक कुकरेजा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है, कभी यूज मत करना, ये भी यूज नहीं करना, ये क्योंकि ये क्या है, ये फॉर्मल का नहीं है, ये इनफॉर्मल है। क्या है ये? इनफॉर्मल है। दिस इज मुकेश मलिक, है ना, तो ये अपने फैमिली फंक्शन में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास में, वहां पे जहां पे आपके अपने हैं, आप लोगों जानते हो, वो इनफॉर्मल है, वहां पे यूज कर सकते हो। अनौपचारिक जहां पे माहौल होता है, औपचारिक माहौल में नहीं, फॉर्मल में नहीं, ठीक है। इंटरव्यू एक फॉर्मल सिचुएशन है, तो ये भी यूज नहीं करना, ये भी यूज नहीं करना। ये क्या है? ये इनफॉर्मल प्रोनाउन। और वैसे भी माई सेल्फ से कभी कोई वाक्य शुरू नहीं होता। मैंने प्रोनाउंस वाला टॉपिक करा था, वहां पे मैंने इसके बारे में पूरा बता रखा है, आप वापस जाकर के मेरा प्रोनाउंस वाला सबसे पहला सेशन देख लीजिए। ये माई सेल्फ से कोई वाक्य शुरू नहीं हो सकता, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आ सकता है? ये कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना। आपने इससे वाक्य शुरू कर लिया, गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इसको प्रोनाउंस ऑफ सेलिब्रिटी कहा जाता है। जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पब्लिक फिगर हैं, जैसे हमारे जो है बॉलीवुड के लोग हैं, हॉलीवुड के लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, वो अपने लिए बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं होती है, लोगों को जानते हैं। सलमान खान स्टेज पे आता है, क्या बोलेगा? ऐसे थोड़ी बोला कि माय नेम इज सलमान खान, क्या बोलेगा? माई सेल्फ सलमान, ठीक है, सिंपल, क्योंकि उसको किसी परिचय की जरूरत नहीं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, वो पब्लिक फिगर है, ध्यान रखना है, वो यूज कर सकता है। लेकिन गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है, इससे वाक्य कभी शुरू नहीं हो सकता। तो आप ये यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेस। आपको अपने प्लेस के बारे में बताना, कहां पर रहते हैं, तो किस तरीके से बताएंगे? आई एम फ्रॉम, आपने बोला आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई रिजाइड एट। जब आप रिजाइड एट का यूज करेंगे, तो ये हमेशा क्या होता है, आपके प्रॉपर एड्रेस, छोटे प्लेस के लिए यूज किया जाता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? आई रिजाइड एट, क्या यहाँ पे अपना वो लोकेलिटी बताएंगे, वो एरिया बताएंगे। आपने बोला जैसे आई रिजाइड एट मोहन नगर गाजियाबाद, आपने बोला आई रिजाइड एट करावल नगर न्यू दिल्ली। इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हैं आई ग्रू अप इन न्यू दिल्ली, है ना, ये भी सही है। या फिर एक मोस्ट परफेक्ट और सदाबहार ये भी यूज किया जाता है, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, हरियाणा, बोल सकते हैं, मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा। अगर आप जिस जगह एक ही जगह पैदा हुए हैं और वहीं पे पले बढ़े हैं, तो आप सिंपल बोल देंगे। अगर आप अलग जगह पैदा हुए हैं, अलग जगह पले बढ़े, तो कैसे बोलेंगे? आई वाज बोर्न इन हरियाणा एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली, ये सही है। आप इंटरव्यू जिस शहर में दे रहे हैं, आप उसी शहर से हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, आई लिव इन दिल्ली इटसेल्फ, ये भी सही है, ठीक है ना। ये सारे तरीके हैं। लास्ट देखते हैं एज। अब एज कैसे बताएंगे, उम्र कैसे बताते हैं? आई एम, आपने बोला आई एम 25 years old,
ये सही है। माई एज इज 25 ईयर्स, ये भी सही है, ये करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। माई एज इज 25 ईयर्स ओल्ड, ये गलत है। ओल्ड नहीं लगाना आपको, क्योंकि एज और ओल्ड दोनों शब्द उम्र के लिए यूज होते हैं, तो एक वाक्य में दो शब्दों का यूज एक जैसा का नहीं हो सकता, एक चीज को बताने वाले। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, माई एज इज 25 ईयर्स, ये वाला बनेगा। ये नहीं हुआ, ये रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है और मोस्टली लोग ये गलतियां करते हैं। आई एम ऑफ 25, आई एम ऑफ 25, ये भी सही है। आई एम ऑफ 25 ईयर्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है YEARS, ध्यान देखना, YEARS, ये जो शब्द है ये होता है, ध्यान रखना, ये ईयर्स नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ईयर्स बोलते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये वाई से बनता है। जब मैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स करा रहा था मेरे बेसिक सेशन में, जाके आप वो सेशन देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वहां पे आपको वाई के बारे में पूरा बता रखा है, कैसे इसको से क्या बना। तो वाई से ये बनता है हिंदी का, ये ईयर्स है, ईयर्स नहीं। ईयर्स तो हमारे ये होते हैं। मेक श्योर आप ये गलती नहीं करने वाले। ये छोटी छोटी गलतियां प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड आपको जो है इंटरव्यू प्रोसेस से बाहर निकाल देंगी और आपका जो है मिट्टी प्लीत कराने वाली है। सो मेक श्योर यू विल नॉट कमिट दिस सिली मिस्टेक्स, अंडरस्टूड। तो बढ़ लेते हैं अगले स्टेप की तरफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताते हैं तो आपको देखो किस किस तरीके से आप बता सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम ए साइंस ग्रेजुएट, आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट, इस तरीके से भी बता सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो। अगर आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप जो एजुकेशन कर रहे हैं उसको ऐसे बता सकते हैं, जैसे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है फ्रॉम, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या जिस भी आप कॉलेज से कर रहे हैं उसका नाम मेंशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि नाम पूरा होना चाहिए, फुल नेम होना चाहिए, लाइक आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा तरीका क्या है, आप शुरू कर सकते हैं अपनी जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, आपकी जो ना जो फंडामेंटल एजुकेशन थी, प्रोबेबली हम स्कूल से एजुकेशन हमारा स्टार्ट होता है, तो आपने स्कूल कर लिया, स्कूल को पूरा कर लेना, यानी कि +2 क्लास पास जो हम कर लेते हैं उसको स्कूलिंग कह देते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, वहां से शुरू कर लें और जो सबसे बाद में की है उसको सबसे बाद में मेंशन करें, ऐसे ही बोल सकते हैं। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, आप अपने स्कूल का नाम या फिर आप अपने एजुकेशन बोर्ड का नाम बोल सकते हैं, कैसे, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, आप बोल सकते हैं आफ्टर दैट आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर अगर आप उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं एंड करंटली आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन जियोग्राफी, मास्टर्स इन फिजिक्स, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी क्या कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, इनमें से जो भी तरीका आप अपनाना चाहें वो तरीका आप अपना सकते हैं जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्निकल स्किल्स। अब जब ये टेक्निकल स्किल्स की बात आती है स्टूडेंट्स, तो टेक्निकल स्किल्स में आपने जो टेक्निकली किया है वो बता सकते हैं, लाइक आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है, लाइक हार्टोन सेंटर, कोई भी जो नाम है आपका XYZ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टेक्निकल एजुकेशन बता सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने पहले से कोई काम कर रखा है, आपके पास अनुभव है, कहते हैं इसको कार्य अनुभव, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक बार जाकर के मेरा पीछे वाला वीडियो जो मैंने बनाया है इंटरव्यू के ऊपर, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वहां पे मैंने पूरा इसके बारे में प्रॉपर्ली बता रखा है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप किस तरीके से बात करेंगे, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे बात कर सकते हैं। उसके 2-3 तरीके मैंने यहाँ बताए हैं, जैसे आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ऐसे बोल सकते हैं। सेकेंड, आई हैव वर्कड एज ए मैनेजर इन XYZ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फॉर 2 years, 3 years, 5 years, जो भी है, या ऐसे बता सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन XYZ ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट 4 years एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैनेजर, जो भी है। तो ये सारे तीनों के तीनों फॉर्मेट हैं, इस तरीके से आप ना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अचीवमेंट्स क्या होता है। देखिए आपने कुछ ऐसा हासिल किया हो जो कुछ हटके है, लाइक आपने स्पोर्ट्स में कुछ अगर हासिल किया है तो आपका वो अचीवमेंट हो सकता है। आपने कोई ट्रॉफी लिया है, आपने कोई कंपटीशन में अच्छा जो है एक स्थान प्राप्त किया है, या फिर आपने किसी तरह के एग्जाम में आपने अपने एजुकेशन के दौरान कोई जो है पर्टिकुलर एक डेजिग्नेशन हासिल किया है, उससे भी आपके अचीवमेंट्स होते हैं। या फिर आप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास कार्यानुभव है, तो आपने अपनी पिछली जो जॉब में या पिछले प्रोफाइल में या करंट प्रोफाइल में आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा अलग से कुछ हासिल कर किया, कुछ अचीवमेंट्स, कोई उपलब्धि आपकी रही हो, कहते हैं ना उपलब्धियाँ, वो होता है ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स एंड
इस तरह के एप्रिसिएशन, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो अचीवमेंट देख लेते हैं। अगर आपके पास है तो आपको अपना अचीवमेंट हमेशा बताना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बताने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं आप, देखिए जैसे आई हैव बीन अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस फॉर माई टीम बिल्डिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरपर्सनल स्किल्स इन माई करंट जॉब है। मैं अपनी करंट जॉब में मुझे मेरी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, जो बात करने की जो कला है, उसके कारण, और टीम बिल्डिंग जो मेरे अंदर स्किल्स थी कि मैं लोगों के साथ टीम बनाकर काम करने में बिलीव करता हूँ और मैं अच्छे से टीम बना सकता हूँ, ठीक है, सबको जो है साथ में लेकर के चल सकता हूँ। तो इस जो क्वालिटी की वजह से, इन सब चीजों की वजह से मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया मेरे करंट जॉब में, मेरे अभी जिस जॉब में मैं हूँ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा ही बोलते हैं लोग, आई हैव वॉन अ ट्रॉफी इन इंग्लिश स्पीच कॉम्पिटिशन एट कॉलेज लेवल। आपने कॉलेज लेवल पे किसी स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था तो आपको वहां पे जो है ट्रॉफी मिला, यहाँ पे वहां पे जो आपको सर्टिफिकेट मिला, तो आप वो मेंशन इस तरीके से कर सकते हैं। आपने किसी स्पोर्ट्स में किया तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पे आ सकता है, ठीक है। आपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जोन लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर आपने कोई विशेष प्रकार का कोई पोजीशन हासिल किए तो वो मेंशन कर सकते हैं, वो आपका अचीवमेंट होता है। I was given the best teacher award for my teaching methodologies and the discipline making in my last job। मुझे अपनी पुरानी जो लास्ट जॉब जो मैंने की उसमें मेरे डिसिप्लिन की वजह से और मेरी जो टीच करने की जो मेथड्स थे, जो तरीके थे, वो उनकी वजह से मुझे काफी सराहना मिली और मुझे एक बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। तो इस तरीके से आप अपना अचीवमेंट्स बता सकते हैं, और अचीवमेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट, ये नहीं सोचना कि वो स्कूल लेवल पे है कि क्या बताऊं, नहीं, बताना है आपको अपना अचीवमेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बताने की चीज होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ्स भी आपको बताने आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को जो जिन चीजों को जानना जरूरी है वो यही चीजें हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में। My honesty and dedication towards my work have always brought honor and success together for me wherever I have worked so far। अब तक मैंने जहां कहीं भी काम किया है, मेरी ऑनेस्टी और मेरी डेडिकेशन मेरे काम के प्रति जो था, तो उसकी वजह से मुझे हर जगह सम्मान और सफलता ही हासिल हुई है। ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। क्या? My honest, I always remain honest towards my work and I do my work with full dedication। पूरे डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपने कामों करता हूँ। तो आपका डेडिकेशन, आपका जो ऑनेस्टी, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ऐसे बता सकते हैं सिंपल, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड टेक्नो फ्रेंडली पर्सन एंड आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क, ठीक है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड गो गेट अ पर्सन। इस तरीके से ये एडजेक्टिव्स यूज करने होते हैं। आप अपने एडजेक्टिव्स, अपनी क्वालिटीज, अपने गुण बता सकते हैं किसी भी तरीके से, जो आपको लगे कि अच्छा तरीका है वो आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट वन। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ अपना बनाए, लिखें, ठीक है। सो मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस इज एम और गोल। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना एम, अपना गोल शेयर कर सकते हैं, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो। और अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है एम या गोल बताने की। फिर भी कुछ लोग बताते हैं, तो किस तरीके से बताते हैं जरा देखते हैं। या फिर आप फ्रेशर हैं तो ऑफ कोर्स आप बताते हैं, तो कैसे बताते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा किस तरीके से। अगर एक बताना है तो कैसे बताया जाए, इसे हम गोल भी कहते हैं। जैसे लिखा है एक तरीका, सिंस टीचिंग इज इन माई ब्लड आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर एज इट इज द नोबलेस्ट कॉज ऑन दिस प्लैनेट। क्या लिखा? तो जैसा कि टीचिंग मेरे ब्लड में है, इससे आप इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके वो भी टीचिंग प्रोफेशन में रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली वो चीज आप जुड़ रही है, वो चीज सामने वाले को आप एक इंडिकेशन दे रहे हो कि आपकी फैमिली में जो है इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप कहते हो कि वो मेरे ब्लड में है वो चीज, तो मुझे भी टीचिंग पसंद है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस ग्रह के ऊपर सबसे अच्छा जो है कार्य है समाज सेवा की अगर हम बात करें, एक नोबलेस्ट कॉज होता है, सबसे अच्छा काम कहा जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ बैंकर, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर, जो भी आप बनना चाहते हो। तो इसके अलावा भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये भी सही है अपनी जगह, ये भी सही है अपनी जगह, एंड डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोफाइल के लिए जो बात कर रहे हो, ठीक है। हर जगह, फिर से बोल रहा हूं, हर जगह सेम चीज नहीं चलती, कुछ ना कुछ वेरिएशन हमें करने होते हैं उस प्रोफाइल के हिसाब से जिसके लिए आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अब आ चुके हैं फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपको देखो फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं,
कहा ऐसा जाता है कि जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, खासतौर से जब जॉब इंटरव्यू में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत होती ही नहीं है, बिकॉज द पर्सन इज टेकिंग योर इंटरव्यू इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर फैमिली, ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन यू एंड योर स्किल्स। ठीक है, तो फिर भी अगर लगता है कि फैमिली के बारे में कुछ बताया जाना चाहिए और आप जॉब इंटरव्यू में नहीं है या कहीं और है, तो आप फैमिली के बारे में बिल्कुल आपको बताना चाहिए। फिर भी अगर आप जॉब इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं तो किस अंदाज में कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। एक तरीका ये है, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, दैट्स इट। एक ही सेंटेंस में बस ये बात खत्म करी, इसके बाद कुछ नहीं कहा। पेरेंट्स के बारे में, पापा मम्मी के बारे में कोई नाम वाम कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स का नेम कभी भी आपको अपने इंट्रोडक्शन में या अपने जो है इंटरव्यू में कभी भी नहीं बताना है जब तक पूछा ना जाए। ठीक है, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। ये भी तरीका है। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव ओनली वन सिबलिंग। तो ये भी तरीका है कि मेरे अपने माँ बाप और मेरे दादा दादी हैं उनके अलावा मेरा एक जो है सिबलिंग है, एक भाई बहन है। सिबलिंग क्या होता है? भाई बहन को बोलते हैं। सिंपली आप बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, माई फादर इज ए टीचर एंड माई मदर इज ए होम मेकर। ये भी सही है। ठीक है, अपनी जगह होम मेकर कहना चाहिए, कभी भी हाउस वाइफ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। होम मेकर आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं। लोग कहते हैं माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। ठीक है, ऐसे ही बोलते लोग, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर इज दिस एंड माय मदर इज दिस। इस तरीके से वो बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब आ चुके हैं हम बिल्कुल एंड पे। देखो हमने जो है मोस्टली जो बातें हमें शेयर करनी चाहिए वो बातें हमने यहाँ पे बताई हैं, डिस्कस की हैं। अभी बात आ गई है कि ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था हमारे और इंटरव्यू लेने वाले के बीच में। ठीक है, अब तक मैं बोल रहा था, इंटरव्यू देने वाला बोल रहा था, इंटरव्यू लेने वाला सुन रहा था। ठीक है, अब क्या है, अब आपको अपनी बात खत्म करनी है, कॉन्वर्सेशन को क्लोज करना है। उसे क्लोजिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन कहते हैं। आपने ओपन किया था ओपनिंग प्रोटोकॉल से, तो क्लोजिंग करने के लिए आपको क्लोजिंग प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। और क्लोजिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है किसको? थैंक यू को। ध्यान रखना, थैंक यू इज ए क्लोजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ग्रीटिंग इज एन ओपनिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आपको अपनी बात खत्म करनी है, तो कैसे किस अंदाज में अपनी बात खत्म कर सकते हैं? देखिए, एक तरीका है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे आपके सामने जो इतना बेहतरीन अवसर बोलने का देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आपने ये बात कही। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। आपके इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में से इतना जो है कीमती वक्त आपने मेरे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने इंटरव्यू लेने वाले को बोल रहे हो, या जब कोई सुन रहा हो उसको बोल रहे हो, या फिर सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ये भी सही है। दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में ये कुछ है। ठीक है, और इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इस अंदाज में, इस तरीके से भी आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि यू विल यूज थैंक यू। थैंक यू का आपको यूज करना है, एक फ्लाइट फ्रेज होता है। तो दिस वे, अगर आप अपना परिचय इस तरीके से देंगे, अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं, तो ऑफ कोर्स एक बेहतरीन, एक स्टैंडर्ड जो है ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और जो बातें मैंने शेयर की हैं वो बातें आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो पूरा आपको सीक्वेंस बताया है, अपने हिसाब से आपको आइडिया मैंने दिया है, इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, उसको प्रैक्टिस करना आईने के सामने। जितनी बार आईने के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने फेस एक्सप्रेशन, आपका बोलने का अंदाज, तरीका, आपके चेहरे के भाव सब कुछ मालूम पड़ने वाला है। और आप उसमें प्रॉपरली सही तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे, अगर आप अपने आप को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीछे वाले जितने भी वीडियोज हैं सारे वीडियोज देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।